हाय व्यूवर्स, आज हम क्लास 11th ISC सिलेबस डिस्कस करेंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TDA कॉमर्स क्लासेस। सिलेबस की बात करें तो पहले हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पेपर। पेपर कैसा आता है बिजनेस स्टडीज़ में। पार्ट 1 होता है आपका 20 मार्क्स का और पार्ट 2 होता है आपका 60 मार्क्स का। पार्ट 1 में आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। अब फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हम पढ़ेंगे फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहला चैप्टर है पूरा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। क्या क्या फीचर्स होते हैं बिजनेस के? डायनेमिक, रिलेटिव, इंटररिलेटेड, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टेन, टोटलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, यूनिवर्सलिटी, वेरियस स्टेक होल्डर्स। We need to understand the complete business environment in the first chapter. Then we will talk about the SWOT analysis. उसमें हम मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ SWOT एनालिसिस पढ़ेंगे, जो अक्सर बच्चों को क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। फिर बात आएगी एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई की। उसमें हम इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। और जो डेफिनेशन इज़ गिवन बाय दी क्लेरेंस डेनहॉफ, उन्होंने समझाया हुआ है एंटरप्रेन्योर, वो हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। मीनिंग एंड डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक होता है एंटरप्रेन्योर एंड देन वील टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी आपके कोर्स में है, ठीक है। क्या होती है एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में कवर अप होगी। देन वील टॉक अबाउट द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, सारे स्टेप्स क्या होते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज में मीनिंग एंड डेफिनेशन, स्टेप्स इन सेटिंग अप एन एंटरप्राइज, ये पढ़ेंगे। ओनरशिप, लोकेटिंग द एप्रोप्रिएट साइट। आप बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं जब आप एक एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप वापस पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द setting up the physical layout of the business, facility, acquiring required human resources। बहुत सारे फैक्टर्स के साथ आप एक बिजनेस यूनिट सेटअप करते हैं। अब स्टार्टअप बिजनेस है, उसके बारे में आपको समझना, बिजनेस में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है उस बारे में समझना। इन सब चीज़ों को हम बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है। बिजनेस फेलियर कॉजेज़ क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है बिजनेस में, आप हर एक चीज़ को समझेंगे इस चैप्टर में। देन आगे जब आप बढ़ेंगे तो मैनेजर एंड मैनेजरियल रोल्स आपको समझाए जाएंगे। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ मैनेजर, मैनेजरियल रोल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके टॉपिक कवर अप करेगी। चेंज मैनेजमेंट, एग्जिस्टिंग सिस्टम, रेजिस्टेंस टू चेंज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ाई अपनी बिजनेस स्टडीज़ में आगे पढ़ेंगे। एक टॉपिक है ऑटोमेशन एट वर्क प्लेसेस। इंट्रोडक्शन उसका भी आपको मिलेगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, मैकेनाइजेशन एंड बैंक्स, ATM, पासबुक प्रिंटिंग, जो कैसे बिजनेस हाउसेज हैं, आर दे ऑटोमेटिव और आर दे मैकेनाइज्ड, वो सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी। जैसे बैंक्स होते हैं तो उसमें ATM होता है, पासबुक प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, चेक डिपॉजिट मशीन होती है, SMS अलर्ट्स आते हैं। रिटेल इंडस्ट्री की बात करें तो बारकोड स्कैनर है, उनके पास POS मशीन है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिव सिस्टम पे चलती हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें तो उनके पास बायोमेट्रिक सिस्टम है, फोटोकॉपी मशीन है, LED प्रोजेक्टर्स हैं, स्कैनर्स हैं, लैपटॉप हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ में यू विल लर्न द होल फैक्ट अबाउट द बिजनेस।
एयरपोर्ट्स में आप जैसे जाते हैं, सेल्फ चेक इन कियोस्क है, क्यूट वर्क स्टेशंस हैं, ऑटोमेटेड वर्क बैकड्रॉप है, एयरपोर्ट हब है, वायरलेस है, एडवांस ATS है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बिजनेस स्टडीज़ में ISC के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, यूनिट वाइज आपका कवर अप होता जाएगा।